अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती, दूसरों की हो जाती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जब कोई फासिक, हदीस का मजमून, जब कोई फासिक, फाजिर, काफिर अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, इसकी आवाज पसंद नहीं है, इसका पुकारना पसंद नहीं है। और जब अल्लाह का प्यारा कोई दुआ मांगता है ना, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका पुकारना पसंद आ रहा है, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, खुदा की कसम, मुझे जो मांगू कुछ ना मिले, एक बार अल्लाह फरिश्तों से कह दे कि मेरे इस बंदे को मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है, मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना, मेरे मालिक को मेरा मांगना पसंद आ रहा है, और क्या चाहिए मुझे। तो प्लीज जल्दी ना मचाया करो, अगर देर हो रही है तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में अच्छा है, मगर दुआ से ना भागा करो, रच के दुआ किया करो, गिड़गिड़ा कर दुआ किया करो, और जिसको कहते हैं फोकस से मांगा करो। दुआ भी मांगते हैं, ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और है, देख कहीं और रहे हैं। यार आपका बच्चा आपके सामने खड़ा हो, आपका मुलाजिम खड़ा हो, आपको इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, वो आपको ना देखे, आपको बुरा लगता है कि यार मेरी तरफ देखो, किधर देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा नौकर तुम्हारी तरफ तवज्जो ना दे, तुम्हें बुरा लगता है। तुम अल्लाह से मांग रहे हो, ध्यान कहीं और है, फिर कहते हो अल्लाह कबूल नहीं फर, तुम खुद अल्लाह को नाराज कर रहे हो। दुआ मांगो आजिज़ी से, इनकिसारी से, मालिक हकीर गुनाहगार तेरा बंदा हूं। जितना फोकस से, जितना दिल से मांगोगे ना, वो करीम जरूर अता फरमाएगा। वो तो चाहता है कि हमारी झोलियां भर दी जाए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती गुजरे हैं जिन्होंने कभी अपने दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपके दुश्मनों ने आप पर कई बार जुल्म किया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार ऐसे ही आपके एक दुश्मन ने आपको जहर दे दिया था। आखिर से वाकया कब पेश आया था और आप पर उस जहर का क्या असर हुआ था, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये बात उस वक्त की है जब मुसलमानों ने खैबर को फतह किया था। जंग खत्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन और खैबर में गुजारने का इरादा किया। खैबर को फतह करने के बाद हमारे नबी ने वहां रहने वाले सभी यहूदियों के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया और सभी के साथ काफी नरमी से पेश आए। खैबर को मुसलमानों ने फतह कर लिया था, इसके बावजूद वहां के यहूदी बेहद अमन और सुकून के साथ वहां रह रहे थे। इन्हीं यहूदियों में एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब बिन हारिस बताया जाता है। उसने एक दिन हमारे नबी की दावत की और आपने उस औरत की दावत को कबूल कर लिया। उस औरत ने आपसे पूछकर आपके पसंदीदा खाने बनाए। आप अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर खाने के लिए पहुंचे। वो यहूदी औरत अंदर ही अंदर मुसलमानों से नफरत किया करती थी और दूसरे यहूदियों के साथ भी मिली हुई थी जो मुसलमानों के दुश्मन थे। उस औरत ने खाने में पेश होने वाले बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया था। जब जहर से भरे उस गोश्त को आपके सामने पेश किया गया और आपने खाने के लिए एक निवाला उठाया और अपने मुंह में रखा तो आप समझ गए कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपने तुरंत अपने साथियों को खाना खाने से रोक दिया और कहा कि इसमें जहर मिला हुआ है, लेकिन अफसोस कि आपके कुछ साथी उस वक्त तक कुछ गोश्त खा चुके थे जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। कहा जाता है कि जहर के बारे में हमारे नबी को उस जहर की बोटी ने ही खबरदार किया था। इस वाक़े के बाद उस औरत के साथ साथ उसके सभी साथियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ये इसलिए किया क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस जहर का आप पर असर नहीं होगा, और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो सब जानते हैं कि हमारे नबी ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, जबकि आप पर कई बार बहुत जुल्म किया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उस जहर की वजह से आपके सहाबा की शहादत हुई थी तो कानून के मुताबिक उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी। वही कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि उस औरत को माफ कर दिया गया था। इस बारे में कई मुफस्सरीन अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक हदीस में हजरत आयशा फरमाती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे, उस समय आप कहा करते थे कि खैबर में जो मैंने जहर से मिले हुए गोश्त का टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये बात कई किताबों से साबित है कि उस जहर का असर हमारे नबी के आखिरी दिनों में देखा गया था और इसी जहर के असर ने आपकी वफात में एक अहम किरदार अदा दिया था। लाहौर के एक आधुनिक इलाके में फराह अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ रहती थी। उसके घर के पास एक क्रिकेट ग्राउंड था जहां रोज क्रिकेट मैच होते थे। ग्राउंड के साथ टीजना नाम की एक जगह थी और वहीं पास से ट्रेन की पटरी गुजरती थी जहां हर थोड़ी देर में ट्रेनें दौड़ती थीं।
वो रोजा तो रखती मगर सारा दिन मोबाइल पर लड़कों से बातें करने और गाने सुनने में गुजार देती। घर का कोई काम न करती और जब वालिद समझाते तो मजाक में टाल देती। रोजा रखना ही बहुत बड़ा काम है, बाकी सब फजुल है। उसकी माँ भी ऐसी ही थी, दौलत को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली, शौहर और नेक बेटे को दबाने वाली और बेटियों को आजाद छोड़ने वाली। फराह की बहन भी उसी की तरह थी। इन दोनों को न रोजे की कदर थी न इबादत की, मगर जब घर वाले देखते तो फराह इबादत का झूठा ड्रामा करने लगती। तस्बीह हाथ में लेकर बैठ जाती ताकि सब यही समझें कि वो नेक है। फराह का बाप एक मेहनती मजदूर था जो सुबह काम पर चला जाता और रात को थका हारा घर लौटता, मगर जब वो आता तो बीवी उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करती। वो खाने के लिए कहता तो वो तंजियां कहती, इतनी मेहनत करते हो फिर भी शिकायतें करते हो, खुद जाकर खा लो। जब वो अपनी मेहनत की कमाई घर लाता तो बीवी जबरदस्ती उसके हाथ से पैसे छीन लेती और पूछती, पूरे पैसे कहाँ हैं? एक एक रुपए का हिसाब दो। अगर शौहर कुछ पैसे अपनी जरूरतों के लिए रख लेता तो वो चीखने लगती, ये पैसे मेरे हैं, तुम्हें अपनी कमाई रखने का कोई हक नहीं। दो भाई, एक माँ का गुलाम, दूसरा बाप की तरह मेहनती फराह के दो भाई थे। बड़ा भाई जो हमेशा माँ की बात मानता था, उसकी हर बात पर यकीन करता और घर की हर खबर जाकर माँ को बताता। अगर बाप या साजिद कोई बात करते या कोई रिश्तेदार आकर कुछ कहता तो वो फौरन माँ को जाकर खबर दे देता, अम्मी अब्बा ने आज ये कहा, साजिद ने ऐसे बोला, फलां रिश्तेदार ने ये कहा। माँ को उसकी यही आदत पसंद थी और वो उसे सबसे ज्यादा चाहती थी। लेकिन इस बड़े भाई को एक और जुनून था, क्रिकेट। वो हर वक्त क्रिकेट में गुम रहता, जहाँ जाता क्रिकेट क्रिकेट, बस क्रिकेट ही उसकी जिंदगी थी। घर में रहता तो टीवी पर क्रिकेट, बाहर जाता तो दोस्तों के साथ क्रिकेट, और अगर माँ उसे कोई काम कहती तो उसका एक ही जवाब होता, पहले मैच पूरा कर लूं फिर देखता हूँ। दूसरा भाई साजिद जो फराह से कुछ साल बड़ा था, अपने बाप की तरह मेहनती था, रोजाना मजदूरी करता, रात को थका हारा घर आता। वो न माँ का लाडला था न बहनों की तरह आजाद, बल्कि जिंदगी की सख्तियों का सामना कर रहा था। साजिद का निकाह हो चुका था और जब वो रात को आता तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी बीवी से मोहब्बत से बातें करता, मगर माँ को ये भी बर्दाश्त न था। वो तंज के तीर चलाती, अब बीवी के बगैर 2 मिनट नहीं रह सकते। माँ के लिए वक्त नहीं बचा, बस बीवी ही सब कुछ बन गई। तू भी अपने बाप की तरह बीवी का गुलाम बन गया। रमजान की खूबसूरत रात, फराह पर अल्लाह का अजाब। एक रात जब सब लोग तरावीह पढ़ रहे थे, फराह और उसकी बहन मोबाइल में मग्न थीं। अचानक फराह का जिस्म कांपने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। बहन खौफजदा हो गई। वो फराह के करीब आई और उसकी बेहोशी में सवाल करने लगी, फराह तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हें अल्लाह के अजाब ने तो नहीं पकड़ लिया? मगर फराह कुछ न बोल सकी, उसकी जबान बंद हो चुकी थी। फराह को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज मुमकिन है मगर काफी पैसे लगेंगे। माँ के चेहरे का रंग बदल गया। वो जो सारी दौलत जमा करने में लगी रहती थी, आज जब बेटी की जिंदगी बचाने का वक्त आया तो वो कहने लगी, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं ये खर्च नहीं कर सकती। बड़ा भाई भी माँ की तरह ही था, वो भी खामोश खड़ा रहा। मगर साजिद आगे बढ़ा, उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और फराह के इलाज के लिए दे दी। अल्लाह ने रहम किया और इलाज के बाद फराह ठीक हो गई। आंख खुलते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोती हुई साजिद के गले लग गई और रोते रोते कहने लगी, भाई मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गलत रास्ता इख्तियार किया, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहती हूँ। अब वो मोबाइल छोड़ चुकी थी, मौसीकी और गाने छोड़ चुकी थी, लड़कों से बातें छोड़ चुकी थी और दिल से तौबा कर चुकी थी। वो माँ के पास गई और कहा, अम्मी अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया है, आप भी अपनी गलतियों से तौबा कर लें, पैसों की मोहब्बत छोड़ दें, अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार कर लें। रमजान हमें सिखाता है कि गुनाह पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होता, अल्लाह सब जानता है, लेकिन जो दिल से तौबा करे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले लौट आना ही असल कामयाबी है।